आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एस के त्रिपाठी, आपका विलेज टीचर, जो कि एक बेजोड़ अंग्रेजी सिखाने वाले चैनल के साथ निरंतर आपके साथ में हूँ। तो आइए समझते हैं जो मुझे पढ़ाना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन दिनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैं बराबर काम कर रहा हूँ, और इस चरण में, इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट एडवर्ब क्लास पर मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए आप लोग उसका अध्ययन करिए। देखिए, मुझे एडवर्ब क्लास पढ़ाना है। अब मैं इसे नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास पर 5-6 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं उनको देखें। और जितने भी वीडियो चैनल बने हुए हैं उनमें हर वीडियो की अपनी एक विशेषता है, और हर वीडियो में अंग्रेजी का अपना एक आनंद है। अगर आप देखेंगे ये सारी विशेषताएं आपको वहाँ मिलेंगी। आइए देखिए, जो मैंने यहाँ एडवर्ब क्लास की परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखी है? दिस क्लास फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये क्लास एक एडवर्ब का काम करती है। फंक्शन मीन्स काम करना। दिस क्लास फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये क्लास एक एडवर्ब के रूप में काम करती है। और दिस क्लास मॉडिफाइज वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये क्लास वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, इसकी विशेषताएं बताती है। दिस क्लास इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स एज फॉलोइंग। ये क्लास निम्नांकित तरीके से 10 भागों में विभाजित है। तो 10 भाग ये लिखे हुए हैं। पहला एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, जो टाइम का बोध कराता है। दूसरा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, स्थान का बोध कराता है। तीसरा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, कारण वहाँ प्रकट होता है। चौथा एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, उद्देश्य के भाव वहाँ प्रकट होते हैं। फिर एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, वहाँ परिणाम का बोध होता है। छठवां एडवर्ब क्लास ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास होता है वाक्यों में। सातवां है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, शर्त का बोध होता है। आठवां एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, तौर तरीकों, ढंग का बोध होता है। फिर एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, तुलना प्रकट होती है। फिर एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन, कल्पना। इन चीजों का बोध होता है। 10 पार्ट में पढ़ना है। अभी तो मैंने एक पार्ट लिखा हुआ है। मेरी समझ में इस जैसे एक ही 2 पार्ट लंबे हैं, तो इतने ज्यादा कंजंक्शन इसी पार्ट में नहीं मिलेंगे। तो पहला ये भाग जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, वो मुझे पढ़ाना है इस वीडियो में। लिखा हुआ है दिस क्लास इज इंट्रोड्यूस्ड। इस क्लास का परिचय होता है बाय द कंजंक्शंस ऑफ टाइम, समय का बोध कराने वाले जिन वाक्यों में समय का भाव प्रकट होता है, उन वाक्यों को इन कंजंक्शन से द्वारा जोड़ा जाता है। ये कंजंक्शन सच है जैसे कि as soon as, no sooner did then, when, whenever, as, while, since, ever since, before, after, till, until, by the time, as long as, once, now that, etc. इत्यादि इतने कंजंक्शन इनका मुझे यूज कराना है वाक्यों में। आइए, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने पे अक्सर कटता है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हमें पहले जो मुख्य बातें हैं वो मुझे समझानी है। इस वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे आप सुनिए। मैंने पहले सेंटेंस शुरू किया, बुढ़िया ने जैसे ही सुर सुना वैसे ही वो जाग गई। जैसे ही वैसे ही as soon as का प्रयोग। As soon as the old lady heard the noise, she woke up। तो जब as soon as का प्रयोग करते हैं तो बीच में वैसे के लिए कोई अंग्रेजी नहीं, सिर्फ कामा लगाते हैं। तो कामा लगाया हुआ है। As soon as the old lady heard the noise, she woke up। बुढ़िया ने जैसे ही सुर सुना वैसे ही जाग गई। और हर क्लास में मैंने बताया है कि जो पार्ट, वाक्य का जो हिस्सा कंजंक्शन से शुरू होता है वही क्लास है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास यही है, as soon as the old lady heard the noise। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो को। ये प्रिंसिपल क्लास है, वो सबऑर्डिनेट क्लास है। ये सबऑर्डिनेट क्लास किसको मॉडिफाई कर रही है? वो कब जो वर्ब आई है, वो जागे बुढ़िया कब जागे? when। तो जैसे ही बुढ़िया ने सुना, as soon as the old lady heard the noise। ये पूरा क्लास इस वो कब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब क्लास में सेंटेंस है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। बार बार हम नहीं बताएंगे कि ये एडवर्ब क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। हम खाली उनको कंजंक्शन का प्रयोग समझाते चलेंगे। आप जान लीजिए कि जो पार्ट
वाक्य का जो हिस्सा कंजंक्शन से शुरू होता है वही क्लास है। फिर ऐसे इसी वाक्य का ट्रांसलेशन, नो सूनर डिड द ओल्ड लेडी हियर द नॉइज देन शी वोक अप। वहाँ क्या खासियत है, नो सूनर के साथ में डिड आया हुआ है तो हियर फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। एज सून एज में ऐसा डिड वगैरह नहीं था, सेकंड फॉर्म में हियर लिखा गया था। वहाँ बीच में कामा आया था, यहाँ पे दैन लगता है, दैन। नो सूनर डिड द ओल्ड लेडी हियर द नॉइज देन शी वोक अप। तो नो सूनर डिड डॉट डॉट देन, दो प्रकार से वही वाक्य बना हुआ है, दोनों ही एडवर्ब क्लास में के प्रयोग से बने हैं। और तीसरा तरीका और है इसमें कि वंस द ओल्ड लेडी हियर द नॉइज, बुढ़िया ने एक बार सुना, असी वो कब जाग गई, अर्थात बुढ़िया ने जैसे शोर सुना वैसे ही वो जाग गई। ऐसे वाक्यों में वंस का भी प्रयोग कर लेते हैं। एज सुन एज, नो सूनर डिड डॉट डॉट देन और वंस, तीन कंजंक्शन हमने एक वाक्य में बताए हुए हैं। वाक्य तो बहुत हो सकते हैं, जैसे जैसे उसने सर्प देखा वैसे जाग गया, कुछ भी, जैसे जैसे ही चोर कूदा वैसे ही भाग गया, ऐसे। तो ज्यादा वाक्य अगर लिखेंगे तो जितना मुझे पढ़ाना इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो वहां से आप समझिए। अब मैंने जब का प्रयोग किया है कि जब वह मेरे कमरे में आया तब मैं सो रहा था, तो वैन ही केम इन माई रूम, यहाँ यन छूटा तो मैं लिखे जा रहा हूँ ये पे कि वैन ही केम इन माई रूम, जब वो मेरे कमरे में आया, आई वाज स्लीपिंग। तब ये अंग्रेजी कुछ नहीं लिखना है, शुरू में जब कन्वेंशन हो जाता है तो फिर बीच में कामा लगाते हैं, या तो फिर बाद में कन्वेंशन वाला पार्ट चले तो कामा ना लगे। जैसे आई वाज स्लीपिंग, व्हेन ही केम इन माय रूम, अगर ऐसा लिख दे तो बीच में कन्वेंशन पहुंच जाएगा, कामा नहीं लगाएंगे, दोनों सही है। तो व्हेन ही केम इन माय रूम, जब वो मेरे कमरे में आया तब कामा आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब व्हेनेवर का प्रयोग करवाया है, वह जब कभी भी इस शहर में आती है तो मुझसे जरूर मिलती है। तो व्हेनेवर, जब कभी भी, शी कम्स इन द सिटी, वह इस शहर में आती है, तो के लिए सिर्फ कामा है। शी विजिट्स मी श्योरली, व्हेनेवर शी कम्स इन द सिटी, जब कभी वो मेरे शहर में आती है तो विजिट्स मी श्योरली, मुझसे निश्चित रूप से मिलती, जरूर मिलती। सी लिखे या न लिखे, काम दोनों से चलेगा। मैंने बोला कि ज्यादातर कंजंक्शन वाले वाक्य उल्टे आगे पीछे लिखे जाते हैं, वो पार्ट पहले तो वो बाद में भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, घर के लोग जब या जिस समय खर्राटे वर्कर सो रहे थे तभी चोरों ने घर में नकब या सेंध लगाई। घर के लोग जब या जिस समय खर्राटे वर्कर सो रहे थे तभी चोरों ने घर में नकब यानी सेंध लगाई। तो इसमें कंजंक्शन तीनों प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन, व्हाइल, एज। लेकिन सब में नहीं चलेंगे कि तीनों, कहीं दो ही चल पाएंगे, कहीं केवल एक चलेगा। ऐसे वाक्यों में तीनों चल जाएंगे कि व्हेन द पीपुल इन द हाउस, या व्हाइल द पीपुल इन द हाउस, या एज द पीपुल इन द हाउस, घर में लोग या घर के लोग, वेयर स्लीपिंग साउंडली, खर्राटे वर्कर सो रहे थे, स्लीप साउंडली, खर्राटे वर्कर सोना। एक शब्द में अंग्रेजी स्नोर है, या नोवारी, मैंने स्लीप साउंडली का यहाँ प्रयोग किया है। तो व्हेन, व्हाइल, एज द पीपुल इन द हाउस, घर के लोग, वेयर स्लीपिंग साउंडली, खर्राटे वर्कर सो रहे थे, कामा से अर्थ तभी, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, घर में चोरों ने नकब या सेंध लगाई, ब्रेक इनटू ब्रेजल वर्ग। और ये वाक्य आगे मैंने लिखा व्हाइल के प्रयोग से कि लोहे पर तब तक प्रहार करो जब तक ये गर्म है, मुहावरे जैसा है, कहावत जैसा है। स्ट्राइक द आयरन, लोहे पर प्रहार करो, व्हाइल इट इज हॉट, जब तक ये गर्म है। वहां आप यूज करके देख सकते कि व्हेन इट इज हॉट, एज इट इज हॉट, कितना सही है उसको जज करिए। तो ये जो व्हाइल इट इज हॉट, जब तक वो गर्म है, यही एडवर्ब क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। जब तक ये गर्म है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्ट्राइक को, जो वर्ब है इसको ही मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब क्लास में सारे सेंटेंस। आगे जो आप पढ़ा करते हैं बिफोर आफ्टर वाले वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, उसमें एक भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक भाग पास्ट इंडेफिनिट में, एक भाग फ्यूचर परफेक्ट में, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दो टेंस वहाँ आते हैं, कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के कंजंक्शन है बिफोर और आफ्टर। आइए इनका यूज यहाँ दोबारा देखते हैं। सूर्य डूबने से पहले किसान खेत जो चुका था। द फार्मर हैड प्लाउड द फील्ड बिफोर द सन सेट। सूर्य डूबा
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द सन सेट। उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है, बीच में कंजंक्शन बिफोर आया है, तो बिफोर आफ्टर टाइम को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ये काउंट किए जाते हैं। दूसरा वाक्य, मेरे जाने के बाद ये कौन आया था, उस वाक्य में बिफोर था, इस वाक्य में आफ्टर है। Who came here, या कौन आया था, आफ्टर आई हैड गॉन, जब मैं जा चुका था, उसके बाद यहाँ कौन आया था। तो ये नियम तो मैंने पास्ट परफेक्ट बताए हुए कि कौन सा भाग किस टेंस में कब बनाएं, इसका विवरण पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे उदाहरण लेके हमने वहाँ किया हुआ है। यहाँ इतना टाइम नहीं, सिर्फ याद दिलाना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कंजंक्शन है बिफोर आफ्टर। छुट्टी का घंटा बजने से पहले सभी विद्यार्थी अनुशासन पर एक निबंध लिख चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें बिफोर का प्रयोग है। ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव रिटन एन एसे, सारे विद्यार्थी एक निबंध लिख चुके हैं। ऑन डिसिप्लिन वहाँ छूट गया, मैं बोले दे रहा हूँ ऑन डिसिप्लिन अनुशासन पर, यहाँ हो जाएगा बीच में ऑन डिसिप्लिन। कब, बिफोर द लास्ट बेल रिंग्स, आखिरी घंटा बजता है उसके पहले। आखिरी घंटा मतलब छुट्टी का घंटा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, जब शुरू में फ्यूचर परफेक्ट है तो बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये पास्ट परफेक्ट टेंसों में आफ्टर आ रहा है तो शुरू में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। बिफोर आ रहा है तो शुरू में पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज मैंने यहाँ बोल दी, लेकिन ऑलरेडी पहले पढ़ाई हुई है शुरू के वीडियोस में। यहाँ परफेक्ट टेंसों का विवरण मैंने दिया है। ये बात देखिए, सोने से पहले सारी बत्तियां बुझा देना। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, सारी बत्तियां बुझा देना बिफोर यू गो टू बेड, तो सोने जाना उसके पहले। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बिफोर और आफ्टर के प्रयोग हमने यहाँ समझाए हुए हैं, और जो विवरण हमने यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कौन कौन कंजंक्शन है उनको आप बराबर देखिए। देखिए टिल और अंटिल का प्रयोग किया हमने। जब तक वह आ न जाए तब तक उसका यही इंतजार करना, यही इंतजार करो, यह इंतजार करना, वो तो इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे कृपया आओ, कृपया आना, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो वेट फॉर हिम हियर, उसका यही इंतजार करो, या उसका यही इंतजार करना कब तक, जब तक वो आ नहीं जाए, अर्थात जब तक वो आता नहीं। तो ये टिल और अंटिल अपने आप में नेगेटिव होते हैं। वहाँ वो डू नॉट डज नॉट कुछ नहीं लगता, वहाँ क्या असर्टिव लिखा जाता है। तो मैंने किया है, अंटिल ही कम्स भी सही है, टिल ही कम्स भी सही है। क्या हुआ ट्रांसलेशन, वेट फॉर हिम हियर, उसका यही इंतजार करना, अंटिल ही कम्स या टिल ही कम्स, और टिल ही डज नॉट कम और अंटिल ही डज नॉट कम सारे गलत है। उनको अंटिल वाले जब तक इन्हें इसका सेंस है, तो नेगेटिव सेंस है इसका। ऐसा अंटिल का भी है, ऐसा टिल का भी है। इन्हें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ नहीं लगता। अगला वाक्य मैंने पास्ट में लिख दिया है, जब तक पिताजी दफ्तर से घर नहीं लौट आए, जब तक पिताजी दफ्तर से घर नहीं लौट आए तब तक मैं घर पर ही रुका, ऐसे पास्ट में। तो आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रुका, पास्ट में चल रहा। तो टिल या अंटिल फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, तो वो भी वहाँ टिल या अंटिल, डिड नॉट नहीं है, ध्यान देना है। टिल फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अंटिल फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, दोनों सही है। तो खुद अपने आप में नेगेटिव है, वहाँ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगा दे, नहीं बात समझनी है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कंजंक्शन है अंटिल और टिल, ये सब। अब मैंने एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया हुआ है। एज लॉन्ग एज की जगह यहाँ बाय द टाइम भी आ सकता है, जो मैंने अंदर लिखा हुआ था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा। एज लॉन्ग एज, जब तक आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय द टाइम, उस समय तक, कब तक, आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, तो यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो एज लॉन्ग एज या बाय द टाइम दोनों यहाँ यूज हो सकते हैं। आगे समझना है, जब से वह इस शहर से गया है तब से उसने मुझे फोन तक नहीं किया है, सिंस का प्रयोग कर दिया हमने। अब ये सारा विवरण समझाना है कि दैट कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, वाइल कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, कैसे कैसे वाक्य बनाता है। तो सिंस भी एक वो प्रीपोजिशन भी है कि सिंस 2 o'clock 2 बजे से सो रहा है, तो प्रीपोजिशन है। सिंस वहाँ कंजंक्शन है, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का भी कंजंक्शन है, चूंकि तुम वहाँ नहीं तो सिंस यू आर नॉट देयर। ऐसे तो विभिन्न काम करता है। यहाँ तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिंस आ रहा है, टाइम का भाव दे रहा है। जैसे जब से वह इस शहर से गया है, टाइम है, तब से उसने मुझे फोन तक नहीं किया है।
उन्होंने बनाया सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, जब से उसने शहर छोड़ा, कामा तब से he has not even phoned me, उसने मुझे फोन तक नहीं किया है। तो खास बात ये है कि इसमें हिंदी में जब से वह इस शहर से गया है जोड़े या ना जोड़े, लेकिन ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सिंस ही लेफ्ट, सिंस ही हैज लेफ्ट होना गलत है। ये दो जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, और जो प्रिंसिपल क्लास है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है। तो सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, जब से उसने ये शहर छोड़ा, कामा से तब से he has not even phoned me, उसने मुझे फोन भी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य मेरे दिमाग में आया, मुझे इच्छा हुई। ये इंटरमीडिएट में पहले एक लेसन था, हंटिंग ए बिग गेम विद द कैमरा, कैमरे से शिकार करना एक बड़ा खेल। तो मेरे दिमाग में बात आ गया, तो मैंने उसके यहाँ ईवर सिंस में लिख दिया है क्या, कि जब से लेकर मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, तब से लेकर उसने या तो भोजन के लिए या आत्मरक्षा के लिए या फिर अत्याधुनिक काल में मनोरंजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया है। ये हंटिंग ए बिग गेम विद द कैमरा में शुरुआती लाइनें थी। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, सेंटेंस में लिख दिया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिंस ईवर सिंस कंजंक्शन चलते हैं। तो ईवर सिंस मैन केम ऑन दिस अर्थ, जब से लेकर के मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, कामा से तब से लेकर के he has hunted wild animals, उसने जंगली जानवरों का शिकार किया है। आइदर फॉर फूड, या तो भोजन के लिए, और सेल्फ प्रोटेक्शन अथवा आत्मरक्षा के लिए, और इन द मोर रिसेंट टाइम अथवा अत्याधुनिक काल में फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए उसने जंगली जानवरों का शिकार किया है। तो ईवर सिंस का प्रयोग हमने यहाँ पे दिया है आपको, और जिन्होंने लेसन पढ़ा उनकी मैंने यादें ताजा की, जो काफी पहले था लेसन ये, उनको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य हमने लिखा, हम लोगों को मिले काफी समय हो गया है। तो हो गया है तो प्रेजेंट है। इट इज ए लॉन्ग टाइम, काफी समय हो चुका है, हो गया है, ऐसे लिखेंगे, इट इज ए लॉन्ग टाइम। और सिंस वी मेट, जब हम लोग मिले थे तब से अब काफी समय हो गया है। अंग्रेजी क्या, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ईवर सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा। लेकिन अब ये पास्ट में हो गया, उससे मिले मुझे काफी समय हो गया था, हो गया है नहीं हो गया था, तो अब तो टेंस बदलना पड़ा, सिंस वाला पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट हमें करना पड़ा सीक्वेंस ऑफ टेंस के नियम के अनुसार। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया था, सिंस आई हैड मेट सीन हर, सिंस आई हैड मेट हर, जब मैं उसे मिला था तब से लंबा समय गुजर चुका था, हो गया था। इसलिए चूंकि इट वॉज हो गया पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में मैंने बदल दिया है। ये सिंस और यूर सिंस के यहाँ ये प्रयोग हमने दिए हुए हैं। वाक्य तो मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो 22 मिनट के बाद तो कट ही जाता है, तो एक डर सा रहता है वीडियो बेकार ना हो जाए। इसलिए फिर भी जितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, वो मैं रखता हूँ, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो वीडियो कटेगा, गड़बड़ होगा। आगे मालूम करेंगे कि वीडियो लंबे बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है। तो इस वाक्य को देखना है, तुम इस किताब को पढ़ लेना, या जब छूटा है, जब तुम इस किताब को पढ़ लेना तो मुझे जरूर लौटा देना, जरूर लौटा देना। इंपरेटिव सेंटेंस, डू रिटर्न मी दिस बुक, जब जरूर आता है इंपरेटिव में डू लगा देते हैं, डू रिटर्न मी दिस बुक, या फिर ऐसे बना लो, यू मस्ट रिटर्न मी दिस बुक, दोनों सही है। डू रिटर्न मी दिस बुक या यू मस्ट रिटर्न मी दिस बुक। कब, when you have read it, जब तुम इसे पढ़ चुके हो, या when you have finished with it, जब तुमने इसको समाप्त कर लिया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। जब तुम इस किताब को पढ़ लेना, अंग्रेजी कैसे बनेगी, when you have read it या when you have finished with it, इसको ध्यान रखना है, वो तो इंपरेटिव में मुझे जरूर लौटा देना। तो ये विशेष विवरण ट्रांसलेशन का मैं तमाम वीडियोस बनाऊंगा अंग्रेजी सिखाने के लिए, बोलने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए और लिखने के लिए, कुछ भी। वहाँ ग्रामर है, ये ट्रांसलेशन मेथड सिखाने का, सिंथेसिस भी मैं आपको ट्रांसलेशन मेथड से बताता हूँ, हिंदी बताता हूँ, क्वेश्चन की हिंदी में ही उत्तर देता हूँ, बाद में अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, बस। अच्छा, सारे वीडियोस मेरे चलेगा। दूसरा बात, अब जब पार्टी से हर आदमी जा चुका है तो हमें सफाई शुरू कर देनी चाहिए। तो नाउ दैट,
अब जबकि एवरीवन हैज लेफ्ट द पार्टी, हर आदमी पार्टी को छोड़ चुका है, तो कामा सर तो वी शुड स्टार्ट क्लीनिंग, हमें सफाई शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे वाक्य हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन एक डर लगा रहता है वीडियो लंबा होने पर कट ना जाए। मुझे मालूम करना है कि बहुत लंबे वीडियो किस तरीके से बन होंगे, तो आपको हम लंबे वीडियो और देंगे, लेकिन फिर भी ये एक हिसाब से पर्याप्त जानकारी है। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। कितना सहयोग चाहिए, अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।